हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब से मेरी शादी हुई है मेरी बीवी की उम्र बढ़नी बंद हो गई है और मैं बुढ़ापे की सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा हूँ। मेरी पत्नी मेरा पहला कॉलेज का प्यार थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी उम्र में इतना अंतर कैसे है। सच बताऊं तो ये औरतें अपनी उम्र छिपाती रहती है और उसने मुझसे इतनी बार झूठ बोलने को कहा कि मैं उसकी उम्र भूल गया हूँ। लेकिन जब भी मैं अपनी उम्र के बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि वो भी मुझसे उम्र में उतनी ही बड़ी है, लेकिन इसका एक भी बाल सफेद नहीं हुआ है और मेरा एक भी बाल काला नहीं बचा है। शादी के बाद जब तक इसने घूंघट लिया हुआ था तब तक ये शरीफ थी। जैसे ही सुहाग रात को मैंने इसका घूंघट उठाया इसकी वो मासूमियत जट रही और मेरी याददाश्त भी। चलो तुम्हें कॉलेज छोड़ाओ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, बेटी नहीं। कॉलेज छोड़े हमें 20 साल से ज्यादा हो गए, मेरी बीवी ने मुझे डांटते हुए कहा। मैंने चश्मा लगाकर देखा तो हाँ, मेरी बीवी ही थी। अरे भाग्यवान, मुझे लगा पिंकी है। मेरी बीवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सच बताओ, मैं अब भी 25 की ही लगती हूँ ना? हाँ मेरी जान, और तुम पिंकी की माँ नहीं, उसकी बड़ी बहन लगती हो। हाँ, कल शर्मा जी भी मुझे देखकर ऐसा ही कह रहे थे, मेरी बीवी जैसे 7वें आसमान पर थी। अच्छा, वो तो मुझसे भी कह रहे थे कि क्या ये दोनों बच्चियां आपकी है? मेरी बीवी ने मेरी आंखों में शरारत देखते हुए कहा, देखो जी, ये बातें छोड़ो और पिंकी को कॉलेज छोड़ते हुए सब्जी ले आना, नहीं तो खाना नहीं बनेगा। मैंने भी ओके मेम साहब कहते हुए अपनी बेटी को साथ लिया और उसे कॉलेज छोड़ने चल पड़ा। मैं रास्ते में सोच रहा था कि सच में मैं ज्यादा ही बूढ़ा हो गया हूँ और इस शर्मा का भी कुछ करना पड़ेगा। रास्ते में आते हुए मैंने शर्मा जी को देखा और उनके पास जाकर रुक गया। क्यों शर्मा जी, आजकल आपका ध्यान हमारे घर पर ही रहता है, कभी अपनी बीवी का भी ख्याल रखा कीजिए, मैंने चुटकी लेते हुए कहा। शर्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, कैसी बातें करते हो बत्रा जी? हाँ, हम तो आपसे मिलने के लिए बेताब थे, एक रिश्ते की बात करनी थी। मेरा माथा ठनका। अच्छा, तो बात इतनी बढ़ चुकी है, मैंने तंज कसते हुए कहा। क्या मतलब? शर्मा जी ने हैरानी से पूछा। किसके रिश्ते की बात? मैंने भी सीधा सवाल किया। अरे आपकी बेटी की और किसकी? शर्मा जी ने हंसते हुए जवाब दिया। मेरा तनाव कम हुआ। ओह, मेरी जान में जान आई। मैंने तो सोचा था कि कहीं मेरी बीवी का ही हाथ मांगने तो नहीं वाला। मैंने हंसते हुए कहा, मैंने पहले ही एक रिश्ता देख लिया है, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। अपनी बीवी का ख्याल रखो, वो सुखर काटा हो गई है और कभी कभी पड़ोसियों को भी आंख सेकने का मौका दिया करो। शर्मा जी ने थोड़ा झेपते हुए कहा, क्या मतलब है आपका? मतलब तो आप समझ गए होंगे, नहीं तो समझा दूंगा कहकर मैं अपने घर लौट आया। जैसे ही मैं घर पहुंचा मेरी बीवी ने पूछा, क्या बात हो रही थी शर्मा जी से? वो पिंकी के लिए लड़का बता रहे थे, मैंने जवाब दिया। वाह, ये तो उन्होंने मेरे दिल की बात की। आखिरी साल है पिंकी का कॉलेज में, मैं चाहती हूँ कि कॉलेज खत्म होते ही उसकी शादी कर दे। कहीं लव शव के चक्कर में फंस गई तो हम क्या करेंगे? उसने चिंता जताई। मैंने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। क्यों, तुमने भी तो लव मैरिज की है, तुम भी तो अच्छी खासी हो। हमारी बात अलग थी, पर आजकल के लड़के, उसने धीरे से कहा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं शर्मा जी से बात कर आया हूँ और अगले हफ्ते तक लड़के वाले को बुला लेता हूँ। और हाँ, दिल की बात को शर्मा वाली बात से मत जोड़ा करो, मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। हमारा तो जन्मों जन्मांतर का साथ है जी। कहते हुए मेरी बीवी अंदर चली गई और मैंने अपने मन में सोचा, एक जन्म ही काफी है। अगले हफ्ते लड़के वाले लड़की देखने हमारे घर आ गए। जैसे ही मेरी बीवी किचन से आई, समधी जी ने पानी का गिलास पकड़ते ही मेरी बीवी को देखा और देखते रह गए। मैंने उन्हें हिलाते हुए कहा, ये मेरी बीवी है, और फिर अपनी बीवी से पूछा, कहाँ है हमारी बिटिया रानी? पहले आप किचन में आइए, वो आती होगी, मेरी बीवी बोली। मैं उस लड़के के बाप को जानती हूँ, वो कॉलेज में मेरा पीछा करता था। उसने परेशान होकर कहा, तुम्हें तो मैं भी लोफर ही लगता था। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, सच कह रही हूँ, ये तो उस समय का बदमाश था, जरा देखना कभी कहीं लड़का भी वैसा ना हो, और मैं नहीं भेजूंगी अपनी लड़की को इनके घर, उसने गंभीरता से कहा।
सच कहूँ, मैं इस उम्र में अपने कॉलेज के दोस्तों को नहीं पहचान पाता और इसको वो लड़का भी याद है जो कुछ दिनों के लिए इसके पीछे पड़ा था। मैंने हंसते हुए कहा, पर लड़की को बुला तो लाओ, कौन सा आज ही रिश्ता कर देंगे, पहले कुछ समय मांग लेते हैं फिर मना कर देंगे। थोड़ी देर में पिंकी भी नीचे आ गई और सबको हमारी लड़की बहुत पसंद आई। थोड़ी देर में सबकी इच्छा से लड़के और लड़की को कुछ समय के लिए अकेला भी छोड़ दिया गया। वापस आने पर लड़के ने शादी के लिए हाँ कह दिया और जैसे ही पिंकी से पूछा गया, उसकी माँ ने कहा हम फोन पर बता देंगे, लेकिन साथ ही हमारी बेटी ने सबके सामने बोल दिया मुझे भी लड़का पसंद है। मेरी बीवी के ना होश उड़ गए, ऐसे कौन बोलता है सबके सामने, उसने हैरानी से कहा। लेकिन हमारी समधी उसकी हाँ सुनकर बहुत खुश हुए और मुझे गले लगा लिया, मुंह में 2 लड्डू भी डाल दिए। उधर लड़के की माँ ने भी मेरी बीवी को गले लगाया। ऐसा लग रहा था जैसे इन सब ने मिलाकर हमारा किडनैप कर लिया हो। उन्होंने कहा हम पंडित से सगाई की तारीख पक्की करके बता देंगे और खुशी खुशी हमारे घर से चले गए। मेरी बीवी वही सिर पकड़कर बैठ गई और पिंकी की क्लास लगाने लगी। किसने कहा था हाँ करने के लिए? हमारी बात का इंतजार नहीं कर सकती थी? जब सबके सामने लड़का अपनी बात कह सकता है तो मैं क्यों नहीं? पिंकी ने बेबाकी से जवाब दिया, चल जा अपने कमरे में, मुझसे जबान लड़ाती है। मेरी बीवी ने पिंकी को डांटा और वो अपने कमरे में चली गई। मैंने अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, अब जो हो गया सो हो गया, अब डांटने से क्या होगा, और मैं बैठा हूँ ना, मैं देख लूंगा उनको कैसे मना करना है। फिर मैंने कहा अच्छा मैं देख आता हूँ कहीं पिंकी ने रो रो कर बिस्तर ना गिला कर दिया। मैं पिंकी के कमरे में गया और पिंकी ने हंसते हुए मुझे गले लगा लिया। मैंने जल्दी से उसके कमरे का दरवाजा बंद किया। अरे ज्यादा जोर से मत हंस, नहीं तो तेरी मम्मी को पता चल जाएगा कि मैं तेरे साथ मिला हुआ हूँ, फिर मुझे हंसने का भी मौका नहीं मिलेगा। पापा आप मम्मी से इतना क्यों डरते हो? पिंकी ने चुटकी लेते हुए कहा, बेटा मैं डरता नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए नहीं चाहता कि उसे कुछ बुरा लगे। पर पापा थैंक यू, आप जैसा पापा कहीं नहीं होगा। होगा बेटा होगा, जहाँ तेरी मम्मी जैसी माँ होगी वही मेरे जैसा पापा भी होंगे। दरअसल पिंकी के पिता को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था और संयोग से वो लड़के के पिता को कॉलेज के दिनों से जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और ये मैच फिक्स करवा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानियों की सूचना के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।